मित्रों, हम सब भली भांति जानते हैं, धर्म कोई भी हो, हर धर्म वंदनीय है। तभी हमारे देश के महापुरुषों ने कहा भी है, सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों ने या सभी धर्म हमें इंसानियत, सहिष्णुता, मानवता का ही मार्गदर्शन बताते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन इसमें जो अति निंदनीय होता है वो ये होता है कि किसी भी धर्म के लोग अपनी ताकत के बल पे जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करें। सदियों से लेकर मुगलों के ज़माने से लेकर आज तक हमें देख रहे हैं, कहीं ताकत के बल पर जोर जबरदस्ती करके, तो कहीं किसी गरीब की गरीबी का अपमान करके, उसे लालच देके, लोभ देकर उसका धर्म परिवर्तन करने का कार्य सतत चलता आ रहा है। ये धर्म नहीं, देखा जाए तो यह अधर्म है। ऐसा करके आप अपने धर्म को गौरवान्वित नहीं करते हैं, ऐसा करके आप अपने धर्म को अपमानित करते हैं। इसमें गौरवान्वित होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। पर कुछ साहसिक विचार ऐसे भी हमारे इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसके बदले शहादत देना अपना सौभाग्य समझा। वे हंसते हंसते शहीद हो गए। ऐसे ही हमारे वीर पुत्र जो माँ भारती की धरती को गौरवान्वित करते हैं तथा माँ भारती की धरा जिनकी ऋणी रहेगी, सदा ऐसे वीरों का वंदन करती रहेगी। इस धरती को गौरवान्वित करने वाले सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह तथा उनके साहिबजादे की अमर बलिदानी की ऋणी रहेगी माँ भारती। माँ भारती की हर कण कण। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के रक्षक 7 से 17 साल की उम्र के मासूम बलिदानी को शीश झुकाकर बारंबार नमन करती हूँ। मैं बारंबार नमन करती हूँ। बहुत बहुत अद्भुत है ये बलिदानी। इतने मासूम बच्चे 17 साल, 15 साल, 7 साल और 5 वर्ष के ये गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे सदैव वंदनीय रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों माता गुजर कौर की शहादत को 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह के रूप में गुरुद्वारे में मनाया जाता है। ऐसी शक्तियों की बातें होती रहनी चाहिए, चर्चाएं होती रहनी चाहिए और देश के बच्चे बच्चे को ये कहानी पता होनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का जीवन हमारी नई पीढ़ी के लिए बेहद प्रासंगिक है, प्रेरणात्मक है, सीखने योग्य, एक आदर्श मार्ग पर ले जाने में अति सहायक है। इन वीरों की गाथाएं देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिख संप्रदाय की स्थापना का उद्देश्य बहुत कम लोग जानते हैं। मुख्य रूप से हिंदुओं की रक्षा करना था। इस संप्रदाय ने भारत को कई अहम मौकों पर मुगलों के कहर और अंग्रेजों से बचाया है। सन 1699 में खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह को त्याग और वीरता की मूर्ति भी माना जाता है। खालसा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है पवित्रता, शुद्धता, अद्भुत अलौकिक एहसास, जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखते हो। मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी होकर जब कश्मीरी पंडित तेग बहादुर
के श्री चरणों में शरण लेने गए तथा उनसे मदद की गुहार मांगी। तेग बहादुर अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री का नाम। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें किसी महापुरुष की तलाश करनी पड़ेगी। मात्र 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताश्री से कहा, पिताजी, इनकी रक्षा के लिए आपसे बड़ा महापुरुष कहाँ मिलेगा। 9 वर्ष के इस बालक ने अपने पिता से आग्रह किया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप स्वयं की बलिदानी के लिए तैयार होइए और आगे बढ़िए। वे ऐसे पिता थे कि उन्होंने भी गौरवान्वित महसूस किया अपने पुत्र के इस कथन पर और अपने पुत्र के इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया तथा उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। 11 नवंबर का वो दिन जिस दिन तेग बहादुर सिंह जी ने अपनी शहादत दी। परोपकारी गुरु गोविंद सिंह जी में सबसे बड़ी बात यह थी कि वे असाधारण हो के भी स्वयं को साधारण मनुष्यों की सूची में रखते थे। महान पुरुषों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे कभी भी अपने आप को अति विशिष्ट नहीं समझते हैं। प्रभु राम जी की भी यही तो मार्गदर्शन था कि राजा को सभापति नहीं सभापिता बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे ही गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जिनके जीवन का हर एक पल परोपकार से भरा हुआ था। उनके बारे में कुछ कहना, कुछ लिखना, कोई भी शब्द कहना बहुत मुश्किल है कि बना होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को का व्याख्यान करना हमारे आप जैसे आम इंसान के बस की नहीं, क्योंकि साहिब कलाम बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह जैसा न कोई हुआ था, न कोई हुआ है, न कोई हुआ, न कोई होगा। यदि पुत्र के रूप में उन्हें हम देखते हैं तो आपके जैसा कोई पुत्र नहीं जिसने अपने पिता को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने का आग्रह किया मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में। यदि आपको पिता के रूप में देखते हैं तो आप जैसा महान पिता कोई नहीं, जिन्होंने खुद अपने बेटों को शस्त्र दिए और कहा कि जाओ मैदान में दुश्मन का सामना करो तथा शहीदी जाम को पी जाओ। यदि आपको एक योद्धा के रूप में देखते हैं तो हैरानी होती है। आपके हर तीर पर 1 तोला सोना होता था। गौर कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी के हर तीर पर 1 तोला सोना होता था। जब सिख भाइयों ने उनसे प्रश्न किया कि गुरु जी, तीर तो दुश्मन के लिए बना होता है, फिर उसमें 1 तोला सोना क्यों? तो गुरु जी का जवाब था, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरी लड़ाई जालिमों के जुल्म के खिलाफ है। मेरे तीर से यदि कोई घायल होता है तो सोने की मदद से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएगा। यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका संस्कार, अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाएगा। ये थे हमारे गुरु गोविंद सिंह के अद्भुत और पवित्र विचार। आप जैसा गुरु भी कोई नहीं। अपने को सिखों के चरणों में बैठकर अमृत की दात मंगाई, वचन दिया कि मैं आपका सेवक हूं, जो हुक्म दोगे मंजूर करूंगा। समय आने पर आपने सिखों को हुक्म का पालन भी किया। यदि एक त्यागी के रूप में आपको देखा जाए तो आपने आनंदपुर के सुख का त्याग किया, छोड़ दिया। मां की ममता, पिता का साया, बच्चों के मोह को आसानी से धर्म की रक्षा के लिए त्याग दिया। उन्हें जीवन का हर पल परोपकार में व्यतीत किया। शब्दों में बांधना ऐसे गुरु को मुमकिन नहीं। ऐसे गुरु को बारंबार मैं नमन करती हूँ तथा बढ़ती हूँ उन महान मासूम अल्पायु गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे की ओर।
चार साहिबजादे वीरपुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को निकिया जिंदा वड्डा साका। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को जब भी याद किया जाता है तो सिख संगत के मुख से यह लफ्ज बयां हो ही जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जिंदगी में वह सब देखा था जिसे देखने के बाद किसी भी आम मनुष्य के लिए भटक जाना आसान था, डगमगा जाना, विचलित हो जाना, टूट जाना, दुखी हो जाना आमून देखा भी जाता है। जब दुखों की बारिश हमारे जीवन में होती है तो ईश्वर से हमारी आस्था खत्म होने लगती है, डगमगाने लगती है, हम टूटने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं। यही फर्क होता है महान पुरुषों में और आम इंसानों में। गुरु गोविंद सिंह का जीवन आसान नहीं था। परदादा गुरु अर्जुन देव की शहादत देखी उन्होंने, दादा गुरु हरगोविंद द्वारा किए गए युद्ध, पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी, बड़े दो पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष तथा साहिबजादा जुझार सिंह का चमकौर के युद्ध में शहीद होना मात्र 15 वर्ष और 17 वर्ष के ये दोनों साहिबजादे चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें स्वयं पूरी निडरता के साथ प्रेरित किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने कि जाओ अपना धर्म निभाओ। बड़े दो पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के वीर गति के प्राप्त होने के पश्चात छोटे दो पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु और साहिबजादा फतेह सिंह औरंगजेब के सूबेदार वजीर खान द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना, माता गुजरी को सरहिंद के किले से बुर्ज से गिराकर शहीद किया जाना। ऐसी कहानी थी हमारे गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार की शहादत की। 21 दिसंबर से 28 दिसंबर का एक एक दिन वंदनीय है। अमर बलिदानी दिवस से ये दिन जिसे धरा के हर बच्चे तक पहुंचना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। हर बच्चे को इन वीर पुत्रों की गाथा पता होनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनकी वंदना होनी चाहिए। वीरता और बलिदान की विलक्षण मिसालें हैं ये वीर पुत्र। इन सारे घटनाक्रम में भी अडिग रहकर गुरु गोविंद सिंह जी अपने पथ पर संघर्षरत रहे। यह कोई सामान्य बात नहीं। आपके लिए यही कहा जा सकता है, जैसा तू तैसा तू ही, जैसा तू तैसा तू ही। क्या किछ उपमा दीजिए। मुगलों का कहर बेहद ही निंदनीय था। मासूम बच्चों को जीवित दीवार में चुनवा देना बेहद ही घृणात्मक था। ये धर्म नहीं, घोर अधर्म था। इन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं था। चारों साहिबजादों को सिर झुकाकर मैं पुनः शत शत नमन करती हूँ। माताओं की कोख धन्य है। ऐसी माताओं के विचारों से ये धरती धन्य है कि जब मुगलों की जेल में वो दोनों मासूम 5 वर्ष 7 वर्ष के बालक दादी के साथ जेल में बंद थे, तब भी दादी ने उनका मार्गदर्शन किया था कि निडर होकर धर्म के लिए बलिदानी दे देना पर झुकना नहीं। ऐसी दादी, ऐसी माताओं से ये भारत भूमि गौरवान्वित हुई है। ऐसी माताओं को भी मैं श्रीवंदन करती हूँ। साहिबजादों को धर्म रक्षक बनने का पाठ पढ़ाया ऐसी दादी। सिख समुदाय के हर गुरु को उनकी पवित्र बलिदानी को बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। नमस्कार कुसुम जी, नमस्कार आदरणीय मधुकर मालोकर जी। मैं आभारी हूँ मधुकर जी की हिंद देश अमेरिका पटल पर मुझे निमंत्रित करने के लिए तथा ये अद्भुत
सौभाग्य मुझे प्रदान करने के लिए। ये जो समय है अमर बलिदानी के तिथियों से भरा हुआ है और ऐसे में मुझे अमर बलिदानियों की गाथा आप तक पहुंचाने का सौभाग्य प्रदान हुआ। उसके लिए मैं सच्चे दिल से हृदयपूर्वक आदरणीय डॉक्टर मधुकर राम मालोकर जी, अमेरिका इकाई के प्रभारी जी, उनका मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। कुसुम जी, आपका आभार करती हूँ। कल भी आप जुड़ी, आपका प्रोत्साहन मिला, आज भी आप जुड़ी। ऋतु जी, आप सभी सखियों का आभार करती हूँ। संत कुमार सारथी जी, आपको नमस्कार प्रणाम करती हूँ। इसी बहाने हम एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, पहचानने का मौका मिलता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। समय की सीमा समाप्त हो रही है, ठीक 5:30 हो रहा है। सखी ममता जी, आपका भी आभार प्रोत्साहन देने के लिए, सतत जुड़े रहने के लिए, कल भी और आज भी। कल भी एक पवित्र बलिदानी दिवस का दिन है, जीसस क्राइस्ट के बलिदानी दिवस का दिन। माफ़ी चाहूँगी, कल तो उनके जन्म का दिन है, लेकिन उनकी बलिदानी की गाथा अपने आप में अद्भुत है और सीखने योग्य है। जीसस क्राइस्ट का जीवन भी अद्भुत प्रेरणा से भरा हुआ है। ये आसान नहीं किसी को कील से ठोका जाए और ये कहे कि ईश्वर इन्हें माफ़ कर दे, नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। माफ़ करने की क्षमता तो हमें यीशु मसीह से सीखना चाहिए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ तथा विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद देश परिवार की। धन्यवाद।